बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी बहन भाई देखते। तो आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की। नाज़रीन ये मैच T20 वर्ल्ड कप का अमेरिका के अंदर होगा और यहाँ पर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन बात ये है नाज़रीन, वो ये है कि टिकट्स जो हैं, यानी वो लोग एशिया के पाकिस्तान के हो गए, हिंदुस्तान के हो गए, जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर, यानी यहाँ पर अगर एक वर्ल्ड कप का इवेंट जो हुआ अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर, तो एक जो टिकट था वो आपको 400 रुपये में भी मिल जाता था, 500 रुपये में भी मिल जाता था। यानी अगर आप आम श्रेणी शख्स मजदूर भी हैं तो आप वो टिकट बई करके खरीद के वो मैच देख सकते थे। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो और टिकट फरोख्त ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, बल्कि टिकटों के अंदर जो है ना वो फरोख्त होते हैं और वो फरोख्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब जब प्राइसेस देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर तो आपको 200 में, 400 में, 500 में मिल जाता है टिकट्स, ठीक है। और बढ़िया तो बढ़िया टिकट की जो कीमत होती है वो 20,000 से ऊपर नहीं जाती। जो आला से आला, यानी जो इन्होंने फ्लोर बनाए होते हैं कि ये वीआईपीएस शख्सियत के लिए ये इस तरह से, ये इस तरह स्टेप वाइज। तो हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह से होता है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की कीमत अलग अलग, फिर वहाँ पर वीआईपी जो सिस्टम लगे होते हैं उनकी कीमतें जो होती हैं वो अलग से होती हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर भी आपको 50,000 तक वीआईपी किस्म का टिकट मिल, यानी इतनी लो से लो 400, 500 और हाई से 50,000 तक, 20,000 तक, 30,000 तक या 1 लाख तक या 5 लाख तक भी टिकट्स जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये मैच यूके के अंदर है और यहाँ पर नाज़रीन जो टिकट्स हैं वो 40 लाख तक चले गए हैं। यानी अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं और जाना भी आप अमेरिका जाते हैं और फिर अमेरिका के अंदर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आपको टिकट्स के लिए, ओनली टिकट्स के लिए 40 लाख जो है वो दरकार होंगे। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है कि यहाँ पर जो आम, यानी अब वहाँ पर जो नेशनैलिटी रखते हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, टिकट्स तो फरोख्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम शख्स है वो ये मैचेस नहीं देख सकता। ये यहाँ से जो है ना वो नतीजा आप अखज़ कर सकते हैं, नतीजा जो है वो निकाल सकते हैं। तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि इसके लिए आपको मज़ीद जो है ना वो काम करना पड़ेगा, मज़ीद जो है ना वो जदोजहद करनी पड़ेगी, एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये टिकट्स लो हों ताकि आम जो शख्स है, आम जो शहरी है वो टिकट जो है ना वो हासिल कर सके और वो मैच जो है वो एंजॉय कर सके। जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है वो टिकट्स जो है ना हासिल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैचेस के हवाले से टिकट भी बुक हो गए हैं और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट की तारीख के अंदर महंगे तरीन जो है ना वो टिकट सेल हुए हैं और लोगों ने इसको ख़रीद भी लिया। यानी अब आम जो शख्स है वो ना मैच देख सकते हैं, हाँ वो टीवियों पर मैच जो है ना वो ज़रूर एंजॉय करे, वो टीवियों पर मैच ज़रूर देखे, लेकिन वो मैचेस हिंदुस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, जो मिडल तबका है, जो लोअर क्लास तबका है, वो अपने इधर, यानी जब होम ग्राउंड के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे हो तो वो एंजॉय कर सकता है, देख सकता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं देख सकता। तो ये नाज़रीन चीज़ें हैं जो इस वक्त अहम तरीन हो रही हैं। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। ये चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें होती रहती हैं और इन चीज़ों से जो है ना वो सबक सीखना चाहिए कि वहाँ की असल में मैं आपको बताऊँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान की करेंसी होगी ये हिंदुस्तान से भी लो है, यानी दुनिया के अंदर लोअर तरीन जो करेंसी में शुमार होता है वो पाकिस्तान का होता है। हिंदुस्तान की करेंसी स्ट्रांग है, यानी अगर हिंदुस्तान का 1 रुपया हो तो वो 1 रुपये पाकिस्तान के अंदर बनते हैं 5 रुपये। कितनी बनते हैं? 5 रुपये। तो उधर से वो डॉलर्स में टिकटें फरोख्त हो रही हैं, तो जब वो डॉलर्स में बेचते हैं तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बनती है 40 लाख और हिंदुस्तान की जो करेंसी है वो बनेगी गालबन 20 लाख या 25 लाख। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है और इस फ़र्क को, यानी
अगर यहाँ पर भी हमारी जो ओवरऑल इकानमी है या मुआशियत है वो स्ट्रांग होती तो ये कीमतें इतनी हाई ना होती, और ये कीमतें इस वजह से हाई हैं जिसका जो खुमियाजा है वो आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं कि अपनी मुआशियत जो है अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं इससे, यानी आप खुद बजाते खुद अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो आप खुद जो है ना वो स्ट्रांग होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है ना वो स्ट्रांग हो तो सबसे पहले आप अपनी जो मुआशियत है उसको स्ट्रांग करें। जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी उस वक्त तक जो है ना वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो नाज़रीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इतनी महंगी टिकटें की गई हैं, लोग ख़रीदेंगे और लाखों की तादाद में यानी जो शौकीन है वो जाएंगे, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े टीवियों पर भी इस मैच को क्या किया जाएगा, इंजॉय किया जाएगा, लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये वो बुनियादी रीज़न है, और इन रीज़न की बुनियाद के ऊपर, इन वजूहात के ऊपर जो है ना वो ऐसा समझ लें कि ये सारा का सारा जो खेल है वो खेला जा रहा है, वो हो रहा है, और लोग इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और इंजॉयमेंट भी हो रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि अब जून के अंदर जब ये मैचेस होंगे, अब ये मार्च है और इस 23-24 मार्च को हिंदुस्तान ने भी अपने IPL का आगाज़ कर दिया है, और ये IPL का आगाज़ ऐसे समझ लें कि उधर IPL का आगाज़ होगा और इधर न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो खेलने आएगी सीरीज़। तो इधर ये सीरीज़ होगी, गालबन टेस्ट सीरीज़ है, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि IPL 1-2 महीने 1.5 माह तक जो है ना वो चलेगी, लोग उसको एंजॉय करेंगे, और अप्रैल के अख्ताम पर IPL का एंड हो जाएगा। और उसके बाद मई जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर ये क्या करेंगे, कैंप लगाए जाएंगे, प्लेयर्स को प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि हिंदुस्तान की टीम रवाना होगी अमेरिका, USA, और USA जब जाकर वो उतरेंगे, लैंड करेंगे तो जून होगा, और जून 7 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच होगा। तो इस तरह से यानी 2 मंथ जो ना वो इसमें अगर आप मिला लें तो बाकी बचते हैं, और इन 2 मंथ की बुनियाद के ऊपर क्या है, ये सारे के सारे जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे, वो होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ऐसे समझ लें कि मैच को ज़्यादा जो है ना वो सनसनीखेज़ बनाती हैं, और इससे जो मुल्क मेज़बानी कर रहा होता है वो काफ़ी जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाता है, वो अर्निंग हासिल करता है। अभी जिस तरह से इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच को लेकर अमेरिका जो है वो क्या करने जा रहा है, अर्निंग हासिल करने जा रहे हैं। तो ये वो अर्न है जो हर मुल्क कोशिश करता है कि वो हासिल करे, लेकिन इसके लिए आपको पहले थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो ग्राउंड जो है ना वो बनाने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों को हासिल होता है। ये थी नादरीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।